हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि है विश्व के प्रमुख घास के मैदान। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान से सवाल प्रायः पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए देखें, ताकि एग्जाम में आने वाले किसी भी प्रकार के क्वेश्चंस को आप बहुत ही इजीली बना सकें। वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ही छोटा है, लेकिन थोड़ा-सा इसमें कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ बातों को अगर आप समझ लेते हैं, तो आप इस चैप्टर से आने वाले किसी भी सवाल को बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड मैप के अंतर्गत आने वाला विश्व का घास का मैदान। जितने भी ग्रीन एरियाज़ आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सभी घास के मैदान हैं। स्टेपीज़ है, सवाना, इन सभी के बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि घास के मैदान क्या होते हैं। तो पृथ्वी का वो समतल विस्तृत क्षेत्र, जहाँ वनस्पति के रूप में घास फैला हुआ होता है और किसी-किसी स्थान पर पेड़ और झाड़ियाँ होती हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैं एक इमेज से आपको बताती हूँ। ये देखिए, ये है घास का मैदान। यहाँ आपको दूर-दूर तक घास दिख रहा है और ये आप एरिया भी देख सकते हैं, ये समतल एरिया है। फिर हमने क्या देखा कि कहीं-कहीं पे पेड़ और झाड़ियाँ दिखती हैं। तो ये तो एक आपको पेड़ दिख रहा है और ये छोटी-छोटी झाड़ियाँ देखिए कितने दूरी पर है। इस तरह के जो एरियाज़ होते हैं, वो घास के मैदान के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि वो एरिया जहाँ ना तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ना इतनी कम बारिश होती है कि वो मरुस्थल हो। तो इस दोनों के बीच का जो एरिया होता है, वो होता है घास का मैदान। तो इसके बाद ये जानना भी तो इम्पोर्टेंट है कि घास के मैदान में आखिर कितनी वार्षिक वर्षा होती है। तो देखिए, जितने भी घास के मैदान हैं वहाँ की जो वार्षिक वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और अगर हम मरुस्थल की बात करें मरुस्थल की बात करें तो यहाँ की जो वार्षिक वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम होती है। ये क्षेत्र आ जाता है मरुस्थल की श्रेणी में। और उसी स्थान पर अगर हम वनों की बात करें, कितनी वार्षिक वर्षा होती है वनों में, तो वनों की जो वार्षिक वर्षा होती है वो लगभग 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो ये जो हमारा घास का मैदान है, यहाँ 10 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर के बीच होती है। यानी ये ना ही मरुस्थल के श्रेणी में है और ना ही वनों की श्रेणी में है। तो होप आप घास के मैदान को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब ये जो घास का मैदान है, ये पृथ्वी का लगभग 20% हिस्सा को इसने कवर किया हुआ है। अब सवाल उठता है कि घास का मैदान पाया कहाँ जाता है? तो भूमध्य रेखा क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक ये पाया जाता है। अब इसे हम समझेंगे आगे एक इमेज के थ्रू कि भूमध्य रेखा क्या होता है और ध्रुवीय क्षेत्र तक ये किस प्रकार फैले हुए हैं। अब यहाँ देखिए, घास के जो मैदान है इसको दो भागों में बांटा गया है। अगर आप इन दो भागों को बांट कर याद करते हैं, तो आपको जितने भी घास के मैदान हैं वो बहुत ही इजीली याद हो जाएगा। अगर आप मिक्स करके अगर आप याद करते हैं, तो आप हमेशा कंफ्यूजन में रहेंगे और एग्जाम में आप बहुत चाहने के बावजूद भी रॉन्ग ऑप्शन पे टिक लगा कर आएंगे। इसीलिए आप इस तरीके से याद करें। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत आने वाले जितने भी घास के मैदान हैं उसे, और उससे संबंधित जो देश हैं, इसके साथ में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान के अंतर्गत कौन-कौन सा मैदान है और वो किस देश में स्थित है। बस इस तरह से अगर आप बाँट के पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ही आसानी से आप इस चैप्टर से आने वाले किसी भी सवाल को बहुत ही ईज़िली बना पाएँगे। तो यहाँ देखिए, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पहला है और दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। अब हम देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होता है। तो ये घास का मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर और दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांश के बीच विस्तारित होता है।
इसका विस्तार कहाँ पर होता है? तो भूमध्य रेखा के सदाबहार वनों और गर्म मरुस्थल के बीच में। दूसरा है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये घास के मैदान 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्यवर्ती भागों में पाया जाता है। अब इसे आप अभी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन मैं अब जो इमेज आपको दिखा रही हूँ, उस इमेज के ज़रिए आप बहुत ही ईज़िली इस चीज़ को समझ पाएँगे कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या हैं। देखिए, अगर आप घास के मैदान चैप्टर को समझना चाहते हैं, तो आपको इस इमेज को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस इमेज को अगर समझ लेते हैं, तो इस चैप्टर को याद करने में आपको बहुत आसानी होगी। और अगर आप बिना समझे बस एमसीक्यू को रट के जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इतना तो मान के चलिए कि आपका सवाल गलत होने वाला है। मैंने पहले के भी वीडियोस में आपको ये बताया है कि ज्योग्राफी में थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, उसके बाद ही एमसीक्यूज़ को सॉल्व करें। चलिए अब हम इस इमेज को समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं भूमध्य रेखा को। तो भूमध्य रेखा ये जो लाइन है, ये है भूमध्य रेखा। इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं और विषुवत वृत्त बोलते हैं। तो पृथ्वी को, ये हमारा पृथ्वी है। ये जो एरिया है, ये हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी को 2 भागों में बाँटने का काम कौन करता है? तो ये भूमध्य रेखा करता है, ठीक है? अब यहाँ पर आप देख लीजिए 23 एंड हाफ डिग्री अक्षांश जो है, ये यहाँ से यहाँ तक गया है। ये 23 एंड हाफ डिग्री अक्षांश दक्षिण में गया है। उत्तर वाला जो रेखा है, इसको हम लोग कर्क रेखा कहते हैं और इंग्लिश में बोले तो इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। वही सेम एरिया जब हम दक्षिण के तरफ जाते हैं, तो वही रेखा कहलाती है मकर रेखा, यानी उत्तर के तरफ कर्क रेखा और दक्षिण के तरफ मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में कहते हैं टेम्परेट ऑफ ग्रासलैंड्स। इतना क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंधीय इलाका का मतलब होता है वो एरिया जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है, उस एरिया को उष्ण कटिबंधीय एरिया कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो एरिया है हमारा, ये पूरा जो एरिया है, ये पृथ्वी का सबसे गर्म भाग होता है। क्यों गर्म भाग होता है? क्योंकि ये वो स्थान है जहाँ पर सूरज की जो रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ती है, डायरेक्ट सीधी होती है। जैसे मान लें आप को एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे हम दोपहर के समय में आप देखते होंगे कि 1 से 2 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस होती है क्योंकि सूरज हमारे सर पे होता है। ठीक उसी प्रकार पृथ्वी का ये हिस्सा जो है, यहाँ पर सूरज हमेशा सर पे होता है जिसकी वजह से ये एरिया हमेशा ही गर्म होता है। तो इसी को कहते हैं उष्ण कटिबंधीय इलाका। इसके बाद हम देखते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका क्या है। तो ठीक इसके ऊपर उत्तर के साइड में ये जो एरिया है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका है और इधर दक्षिण के साइड में ये आपका उष्ण कटिबंधीय इलाका है। इस एरिया में देखिए, यहाँ तो सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, लेकिन इस एरिया में सूरज की रोशनी तिरछी होती है। ये जो एरिया है, इसमें क्या होता है कि आपका ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ये बीच वाला मौसम होता है। तो ये होता है शीतोष्ण कटिबंधीय एरिया। ये देखिए, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये है उत्तरी ध्रुव। इसके बाद जो है, ये क्या है? दक्षिणी शीतकटिबंध, ये है उत्तरी शीतकटिबंध। ये जो एरिया होता है ना, ये वाला, ये एरिया जो है, ये आपका पृथ्वी का सबसे ठंडा एरिया होता है। यानी हम यहाँ पर हमेशा वो आइस जमा हुआ होता है इस एरिया में। यहाँ पे शायद ही कभी धूप निकलता है, बहुत कम धूप निकलता है यहाँ पे। तो ये जो आइस वाला एरिया है, इसको हम आर्कटिक वृत्त कहते हैं, जो कि दक्षिण साइड में है और इधर भी आर्कटिक वृत्त है जो कि उत्तर साइड में है। तो यहाँ हम आज क्या पढ़ने वाले हैं कि प्रमुख घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान इस एरिया में आते हैं और शीतोष्ण घास के मैदान इस एरिया में आते हैं। ठीक है, इतना आप अगर समझ लेंगे तो आपको इस चैप्टर को समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी।
तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान क्या होते हैं। अब इसको आपको बस कुछ नहीं करना, बस आपको ये याद कर लेना है। ये जो है इसे याद कर लेना है। अब देखते हैं हम उष्णकटिबंधीय घास मैदान के अंतर्गत कौन-कौन सा घास मैदान आता है और वो किस-किस एरिया में है। बस आपको इतना ही याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए पहला है सवाना घास मैदान, ये है अफ्रीका में। अब यहाँ एक चीज़ आपको समझना है वो ये कि सवाना घास का जो मैदान है ये बहुत सारे देशों में फैला हुआ है, लेकिन सवाना घास मैदान को ही अलग-अलग देश में अलग-अलग नाम से जानते हैं। जैसे अफ्रीका में सवाना घास मैदान कहा जाता है। उसी घास मैदान को अगर हम वेनेजुएला देश में देखें तो उसे लानोज कहते हैं। और सवाना घास मैदान को ही ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे इसमें कैंपास कहा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 4 देश शामिल हैं, तो यहाँ से सवाल हमेशा पूछे जाते हैं आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए। तो कैंपास कहाँ पाए जाते हैं घास मैदान? ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ये चारों देशों के नाम आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट घास का मैदान है पार्क लैंड जो कि दक्षिणी अफ्रीका में पाया जाता है। और नेक्स्ट है सेल्वास घास का मैदान जो कि अमेज़न बेसिन में पाया जाता है। अब ये जितने भी घास के मैदान हैं, ये कौन से घास के मैदान हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। तो आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा एग्ज़ाम में कि निम्नलिखित में से बताइए कि कौन-सा उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है? तो अगर आप उष्णकटिबंधीय घास और शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान में इसे अगर आप कैटेगराइज़ नहीं करेंगे, तो आप कभी भी सही उत्तर टिक नहीं लगा पाएँगे। अब हम देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो इसके अंतर्गत है प्रेयरीज जो कि अमेरिका में है, पंपास अर्जेंटीना में है और इसके साथ में कुछ हिस्सों पर ब्राज़ील के और उरुग्वे के भी कुछ हिस्सों पर पंपास घास के मैदान हैं। नेक्स्ट है वेल्ड जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। नेक्स्ट है स्टेपीज जो कि है यूरेशिया में। यूरेशिया का मतलब क्या हो गया? यूरोप प्लस एशिया के क्षेत्र, ये कहा जाता है इसे यूरेशिया। नेक्स्ट है डाउन्स जो कि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो बस इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। अगर आपने इसको 2 भागों में कैटेगराइज़ करने के बाद याद करते हैं, तो समझिए आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो होप ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, तो फ्यूचर में ऐसे वीडियोज़ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलेंगी। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।